वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आज मैं क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए 150 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें हम कुल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स गेन करने हैं 1 मार्क्स में, एक नंबर के करीब करीब 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो 20 में से 20 की तैयारी कंप्लीट कराएंगे आपको कुल 150 क्वेश्चन की सीरीज करनी है। और 150 क्वेश्चन करने के बाद आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है हमसे, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रम से 52 और 42 है, इसका माध्य ज्ञात होगा। देखिए माध्य का मतलब होता है मीन, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो। और ये जो बहुलक होता है इसको बोलते हैं मोड। देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ सकते हैं आप इसको। ये सीबीएसई बोर्ड में मिलेंगे क्वेश्चन आपको और यूपी बोर्ड के अंदर मिलेंगे, तो मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों बता दूंगा आपको, ठीक है। ये मीडियन होगा हमारा। बहुलक बराबर क्या होगा हमारा, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। माध्य को बताया मैंने मीन बोलते हैं हम, तो ये बहुलक मोड बराबर हो जाएगा 3 मीडियन -2 मीन। तो इस फॉर्मूले रख के आप इसको 10 सेकंड में आंसर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो बहुलक आपको दिया हुआ है 52, तो 52 रखेंगे बराबर 3 मीडियन, मीडियन आपको दिया हुआ है 42, तो 42 रखा माइनस 2 इंटू मीन, 2 मीन, मीन कितना हमारा x बार होता है, मीन को बोलते हैं हम x बार, ठीक है। तो 42 की मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये 52 ऐसे रखेंगे, 42 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 बराबर -2 मीन। और यहां से इसको माइनस को इधर ले आएंगे और ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो हमारा 2x बार बराबर हो जाएगा 126 -52। तो 126 में से 52 जाएंगे, घटाएंगे 48, 48 और 6 54, 54 64 74 हो गए हमारे। तो x बार बराबर हो जाएगा 74/2, ये 37 आंसर आ जाएगा इसका आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। एलसीएम आपका इतना दिया हुआ है, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम 84 है, तो उसने पूछा है इसका मैसेज बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है हमारा कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो पहली और दूसरी संख्या कितने रखी, 12 और 21, एलसीएम दे रखा है इसका 84, मल्टीप्लाई एचसीएफ आप पता कर सकते हैं इसका। तो एचसीएफ यहाँ लिखेंगे, एचसीएफ बराबर इसको लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 21, और ये 84 डिवाइड में आ जाएगा इसका। 21 से काट लेंगे 4 बार, जाएगी 21 × 84, 4 से काटेंगे 12 को 3 बार, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। उसने कहा बिंदु ये और इतने के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो रख देंगे इसके अंदर हम x2 - x1 यानी b - a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -a में से माइनस को करेंगे b को, -a - b का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, ये तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा b - a का होल स्क्वायर। देखिए दोनों माइनस है, तो माइनस का जब स्क्वायर होगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको फॉर्मूले को ओपन कर देंगे हम, तो ये वाला फॉर्मूला खुल जाएगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, b² + a² - 2ba प्लस a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 2ab कट गए हमारे, तो b² 2b² हो गया प्लस a² 2a² हो गया, तो आंसर आ जाएगा हमारा
2a² प्लस b²। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इसमें क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उसने कहा है द्विघात बहुपद, इस समीकरण के शून्य का योगफल क्या होगा। देखिए ये समीकरण है, द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो उसने इस आपसे पूछा है कि बताइए इसके इस शून्य को बताइए, शून्य का योगफल बताइए। तो देखिए शून्य का योगफल होगा हमारा कि अल्फा प्लस बीटा। शून्य को का जब योगफल करते हैं, हमने शून्य को मान लिया कि एक अल्फा एक बीटा है, इन दोनों का योगफल करना है हमें, तो इसका फॉर्मूला होगा -b/a। अगर आपसे पूछ ले कि शून्य को का गुणनफल बताइए, तो आप कहेंगे अल्फा बीटा गुणा करेंगे, तो गुणनफल होता है इसका c/a। अगर आपसे योगफल पूछेगा तो -b/a फॉर्मूला लगाएंगे, और गुणनफल पूछेगा तो c/a फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए b कितना है हमारा, यहाँ पर b है हमारा -4, और a कितना है हमारा यहाँ पर a, इसके पास में ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कटा, तो शून्य किसका 1 आ जाएगा हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि समीकरण इतने का एक मूल 2 है, मतलब इसकी एक वैल्यू 2 है, तो k का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए अगर मूल दे देगा आपको, तो इसका मतलब क्या है कि जो समीकरण का जो फंक्शन है वो 0 होगा, 0 के बराबर होगा, वो दे रखा है आपको। तो यानी हम क्या कर देंगे यहाँ पर, एक x को हम क्या पुट कर देंगे, x को हम पुट कर देंगे 2, ठीक है। तो 2 रखेंगे इसकी जगह, तो 2 का स्क्वायर माइनस x को यहाँ फिर 2 रखेंगे -8 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, माइनस a की गुणा 2 में होगी 2 के हो जाएगा, -8 बराबर 0। तो 8 में से 4 चला गया, कितना बचा हमारा, -4 बचा बराबर 0। तो -2 के मैं ये रखता हूँ, और ये -4 उधर जाएगा तो +4 बन जाएगा। अब k की वैल्यू हो जाएगी 4/-2, तो आ जाएगा k का मान आ जाएगा हमारा -2, ठीक है। k के -2 मान पर ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उसने कहा AP दी हुई है, आपको उसका 20वां पद पता करना है। जब भी आपको पद पता करना तो फॉर्मूला लगाना है आपको, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn का मतलब होता है अंतिम पद, a का मतलब पहला पद, n टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं, और d का मतलब डिफरेंस होता है। तो यहाँ a कितना हो जाएगा, a का मतलब पहला पद यहाँ 10 है। d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा हमारा दूसरे पद में से पहला पद माइनस करनी है, 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3। और 20वां पद पता करना है, तो यानी n की वैल्यू आपको 20 रखनी है, ठीक है, रख दो यहाँ पर। यानी T20 निकालना है आपको। तो a कितना है आपका 10 प्लस n कितना है आपका 20 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ, d कितना है आपका -3। तो 10 20 में से गया 19 की गुणा -3 में करेंगे, 19 या 57, ये नहीं हो जाएगा -57। और 57 में से 10 जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेगा -47। तो यानी 20वां पद हमारा कितना आ गया, -47। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है वो। एक बक्से में 6 नीली बॉल हैं, 4 सफेद बॉल है और 10 लाल बॉल है। यदि एक बक्से में से एक बॉल निकाली जाती है तो इसके नीले रंग होने की प्रक्रिया बतानी है आपको। तो सबसे पहले टोटल बॉल गिन लेनी है। टोटल बॉल कितनी है आपकी, टोटल बॉल हो जाएगी 6, 4 10 और 10 20, ये टोटल बॉल होगी आपकी 20, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी वैल्यू ऊपर रखनी है आपको और टोटल नीचे रखना है आपको। तो नीले रंग की बॉल है 6, तो 6 आपको ऊपर रखनी है, और टोटल बॉल 20 है तो 20 नीचे रखनी है, 2 से 3 बार और 2 से 10 बार। तो नीले रंग की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/10, ठीक है। नंबर 8 देखते हैं क्या कर रहा है वो।
वर्ग अंतराल दिए हैं आपका 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, और इसकी बारंबारता दी हुई है आपको ये। अच्छा देखिए, उसने कहा बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग ये होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है उसके वर्ग को आपको देखना है। जैसे बारंबारता 18 सबसे ज्यादा है तो इसका जो वर्ग होगा वो 15 से 20 होगा, तो इसका वर्ग हो जाएगा हमारा 15 से 20। 2 सेकंड का आंसर है सिर्फ ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखिए वो, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वृत्त है और ये त्रिज्या, ये सेंटर पॉइंट है और ये त्रिज्या खंड हो गया। उसने ये थीटा एंगल आपसे पूछा है, त्रिज्या उसने 14 दे रखी है आपको, ये भी 14, ये 14 हो जाएगी हमारी, और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है इस पूरे का ये वाला उसने दे रखा है ये 154 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यानी एरिया दे दिया आपको 154। किसका एरिया है, त्रिज्या खंड का। तो त्रिज्या खंड का टोटल एरिया देख क्या होता है, पहले हमारा वृत्त का पूरा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना तो क्या होता है थीटा बटा 360। यहाँ थीटा वो होगा जो इसका एंगल होगा, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, बटा 360। तो ये दे रखा है हमें, यानी एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 बराबर 154। आर की वैल्यू आपको दे रखी तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 बटा 7, आर की वैल्यू 14 रख देंगे, 14 मल्टीप्लाई 14 और थीटा में निकालना है डिवाइड बाय 360 बराबर 154। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, अब 2 से इसको काट लो, 2 से 2 कम 2, 2 8 16, 180 बार जाएगा। फिर 22 से इसको काट लो, ये 22 से इधर कट जाएगा, 22 7 154। 7 से दोबारा इधर काटो, 7 दूनी 14। 2 से फिर काटो उसको, 2 से 90 बार जाएगा। यानी ध्यान से देखेंगे, थीटा ऊपर थीटा बच गया, नीचे 90 बच गया, इधर 1 बच गया, तो 90 एकम 90, यानी थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 90 आ गई। तो इस वाले फॉर्मूले से आप एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 2 sin 30 इंटू कोस 30 का मान पता करना है आपको। देखिए इसमें आपको साइन 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, कोस 30 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया हमारा √3/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है वो। उसने कहा साइन थीटा का मान 3/4 है तो tan थीटा का मान बताओ। देखिए इसके लिए पहले थोड़ा सा छोटा सीख लो चीजें। ये ट्राइंगल है हमारा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें ये ए है, बी और सी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 3/4 दी हुई है, यानी साइन थीटा क्या होता है हमारा, ये बटा ये, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, यानी ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली बेस वैल्यू निकालनी है इसकी पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगी बेस की वैल्यू, √ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया, ये √7 आ गया। इसका मतलब जो बेस है वो हमारा √7 आ जाएगा। और tan थीटा क्या होता है हमारा, आपको पता है, जैसे मैंने बताया था आपको, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/√7। तो 3/√7, ये √7 कर लेंगे इसको, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए यहाँ पर कोस में इसकी वैल्यू दी है तो आप इसको भी साइन और कोस में चेंज कर लो। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोशक का मतलब होता है 1/sin और कोट का मतलब होता है cos/sin। ये हमारा ऐसा ही है 1 माइनस कोस थीटा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, नीचे साइन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है हमारा, ये होता है a² माइनस b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा।
और आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे कितना है साइन थीटा। तो काटोगे तो एक साइन बच जाएगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा साइन थीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है वो। उसने कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है मतलब जोड़ा है। अच्छा, सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये होते हैं को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं किसी भी दो नंबर में जब एचसीएफ हमारा 1 होगा उसको हम को प्राइम बोलेंगे या सहभाज्य बोलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से 14 और 35 में ये तो 7 से कट रहा है, तो ये तो को प्राइम नहीं होगा। इनका एचसीएफ दोनों का 1 आना चाहिए, मतलब इसमें से कुछ कॉमन ना हो, 1 ही कॉमन होना चाहिए सिर्फ। यहाँ देखो 32 है 62 है, ये 2 से कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा को प्राइम नंबर। यहाँ देखिए 31 और 93, 31 से 3 बार घटता है, इसका मतलब ये भी को प्राइम नहीं होगा। ये देखिए 18 और 75, 18 और 75 कोई सा ऐसा टेबल नहीं है जो इन दोनों को काट दे सिर्फ 1 के अलावा, इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ हमारा 1 होगा। और अगर एचसीएफ 1 होता है तो समझ लेना दोनों का वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब सह अभाज्य है वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो क्या करते हैं, इसमें इनका एलसीएम निकाल लो पहले आप, बहुत सिंपल सा सवाल है। 35, 56 और 91 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 7 से काट लो, 7 पंजे 35, 7 अठे 56 और 13 सते 91। ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग नंबर है, तीनों से गुणा कर दो, तो यानी एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ से 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 सते 7 चौक 28, 280 गुणा 13, तो ये जाएगा 13 अठे 104, 13 अठे 104 का 4 80 लगे 10, 13 दूनी 26, 26 और 10 36, इतना हो गया। ये एलसीएम आ गया इसका। अब उसने कहा था कि 7 शेष बचना चाहिए, जो 7 शेष है उसको इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 36, 47। तो ये नंबर होगा जो इनसे डिवाइड होगा और प्रत्येक दशा में 7 शेष बचाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उसने कहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल पता करो। 8 के प्रथम 15 गुणज है ना, तो 8 का पहला गुणज तो 8 ही है, दूसरा 8 के गुणा 8 में करेंगे, 8 के गुणा 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, फिर 8 थी 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सते 56, 8 अठे 64, 8 नम 72, 8 धाम 80। फिर 5 बार और ले लो तो 80, 8 88, 88 और 8 96, 96 और 8 104, 104 और 8 हो गए 112, 112 और 8 120 हो गए। तो मैंने 8 के 15 गुणज लिख दिए, देखिए। ठीक है, आप इस तरह भी इनको जोड़ के आंसर बता सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन लग रही है तो यहां से इसको एपी बना सकते हैं आप। एपी तो ए का मतलब ए कितना है, पहला पद ही 8 है। डी का मतलब डी डिफरेंस है हमारा, वो भी 8 है। और एन टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 15 है, तो एन हमारा 15 है। तो यहां से भी इस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इनका योगफल पता करना। योगफल का फॉर्मूला होता है हमारा एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर काफी लंबी कैलकुलेशन है जोड़ने में तो आप इससे निकालेंगे, अदरवाइज अगर 10-5 है तो आप इसी से जोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो S15 निकालो। S15 बराबर 15/2, 2 गुणा ए कितना हमारा 8 प्लस एन कितना है 15, 15 माइनस 1, डी कितना है 8। इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको मैं 15/2 ऐसे ही रखता हूँ, 8 दूनी 16, 15 में से गया 14, 14 अट्ठे 112, तो 15/2, 112 में 16 जोड़ेंगे, 12 और 6 18, 10 28, यानी 128 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, 2 से 2 छिक 12, 2 चौक 8, यानी 15 गुणा 64 और 15 चौका 60, 15 छिका 90, 90 और 6 96,
तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 960। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, उनको जोड़ भी सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए मान लो एक लाइन है, इसके निर्देशांक है 5 और 2, इसके निर्देशांक है -3 और 2। इस पर कोई बिंदु है जो एक्स एक्सिस पर है और एक्स अक्ष पर होगा तो y की वैल्यू उस पर 0 होती है हमेशा, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा समान दूरी पर, उसने कहा समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि यहां से यहां तक जितनी दूरी होगी उतनी ही यहां से यहां तक दूरी होगी। तो इसमें दूरी का फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है दूरी का फॉर्मूला? √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यानी x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा बराबर इसमें x2 - x1 यानी -3 में से माइनस को x करेंगे, x को माइनस करेंगे हम का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया हमारा। इसका फॉर्मूला खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² - 2ab प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा बराबर। इसका देखिए माइनस माइनस दोनों में है तो स्क्वायर करेंगे प्लस में हो जाएगा। तो यानी ये बन जाएगा हमारा 3 + x का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² प्लस 2ab 2 × x × 3 प्लस 2 × 2 = 4। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा, x² से x² कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या बच गया? देखिए 25 - 10x इधर हो जाएगा 9 + 6x। अब x वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे और जो नंबर वाली टर्म है वो एक तरफ कर लेंगे। तो इधर -10x है, उसको ऐसे ही रखेंगे, प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 9 हमारा यहाँ पर ऐसा ही है और 25 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो 10 और 6 16 हो गए माइनस के, और माइनस के बच गए 16 क्योंकि 25 में हो जाएंगे 16 बचेंगे। 16 से कटा 16 तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ गई। तो यानी पॉइंट हो जाएंगे हमारे 1,0। तो 1,0 पॉइंट हो गए जो समान दूरी पर होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कर रहा है वो। उसने कहा साइन बराबर कोस है। तो अगर आपने साइन और कोस जो वैल्यू वाली टेबल होती है अगर आपने वो टेबल पढ़ी है तो आप बता सकते हैं साइन और कोस कहां पर बराबर होता है। तो साइन की वैल्यू जब 45 लेंगे तो 1/√2 होती है और कोस की वैल्यू जब 45 लेंगे थीटा तो उसकी वैल्यू भी 1/√2 होगी। तो मतलब थीटा हमारा 45 होगा जिस पर ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर आपको टेबल याद है तो आप बता सकते हैं इजिली कौन बराबर है। तो थीटा की वैल्यू यहां पर आ गई हमारी 45। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 75 होगा एक बार, इसको चेंज कर लेंगे। ये हमारा कोस 75 दिया हुआ है, तो अगर ये कोस 75 है तो इसको भी चेंज कर लो यहाँ पर। तो ये कोस 75, इसको लिखेंगे हम कोस 90 - 15, तो हमारा साइन 15 ऊपर हो जाएगा और कोस 90 - थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन 15 वैल्यू 1। ये अलग अलग होंगे, साइन और कोस अलग अलग होंगे, तो इनका जोड़ अगर 90 बन रहा है तो इनका आंसर 1 हो जाएगा हमेशा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 दिया हुआ है। इसका मतलब भी आप अगर आप देखेंगे अगर माइनस कोस थीटा उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर बन जाएगा हमारा कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि बराबर 0 दिया हुआ है। और ये साइन थीटा कोस थीटा कब बराबर होंगे? ये होंगे 45 पर बराबर हमेशा। थीटा की वैल्यू 45 होगी तब जाके दोनों बराबर होंगे। सेम क्वेश्चन देखिए ऊपर है, अगर थीटा 45 है तो यहाँ 45 रखेंगे, यानी साइन की वैल्यू आप 1/√2 रखेंगे और कोस की वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ भी 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 1/√2 का होल स्क्वायर, अच्छा पावर 4 है, सॉरी ये पावर 4 कर लेंगे इसको। तो देखिए ध्यान से, अगर √2 का स्क्वायर होता तो 2 आता है और √2 की पावर 4 है तो नीचे हमारा आ जाएगा 4, ये भी 4 आ जाएगा। तो जब आप इनको ऐड करोगे 2/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 1/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं ऊपर से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा है, कोट ए की वैल्यू दी है 3/4, सेक ए का मान बताना है आपको। देखो ध्यान से, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है हमारा, तो कोट क्या होता है हमारा, कोट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है 3 है और आधार है हमारा 4, तो लंब 3 आधार 4, तो इससे हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण क्या होगा हमारा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। और पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद करके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन है ना, 3 4 5 हो जाएगा वाला, ठीक है। अब उसने पूछा सेक की वैल्यू पूछी है, तो ध्यान से देखिए, इधर अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लेंगे तो कोस होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, यानी सेक हो जाएगा हमारा, सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार, यानी 5/4 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।